हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को। जो हमारी पिछली वीडियोस उसके अंदर हमने कवर किया था प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर पहला हमने कवर कर लिया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं, उसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं और वो किस चीज़ के लिए सुटेबल रहेगा। ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप जाके उसको चेक करें। इसके बाद सेकंड पार्ट को आप चेक करना क्योंकि सेकंड पार्ट है। तो आज हम सेकंड फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लीगलाइजेशन असेंबली। इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर एंड फंक्शन आर क्लियरली डिफाइंड एज अ स्पेशल इन द स्पेशल एक्ट। देखो, जो हमने फर्स्ट फॉर्म कवर की थी वो थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उसके अंदर क्या बोला गया था, जो काम होगा वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको फंक्शन करेगी। बट जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है वो एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली चलता है जो पार्लियामेंट ने पास किया होता है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी पावर, इसके फंक्शन क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं उस स्पेशल एक्ट के अंदर। इसका एग्जाम्पल हमें दिया गया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके अंदर जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली इसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसकी पावर्स रहेंगी। उस एक्ट के अंदर हर चीज मेंशन होगी। इसके बाद फीचर्स क्या होंगी, इट इज एस्टेब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइन एज इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर एंड फंक्शन। ये स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाता है जिसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव, पावर एंड फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसकी जो मैनेजमेंट होती है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपॉइंट किए गए हैं या फिर जो नॉमिनेट किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली इसकी मैनेजमेंट की जाती है। इट हैज इट्स ओवन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट। इसका खुद का एक स्टाफ होता है जो रिक्रूट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है प्रोविजन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंगली। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस इज यूजुअली independently financed. It obtained funds by borrowing from government or from public or throwing earnings. ये जो होता है ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस्ड होता है, इसको कोई भी फाइनेंसिंग नहीं करता है। इसके जो फंड है या तो ये बोरो करता है गवर्नमेंट से या पब्लिक से उसकी अर्निंग्स के थ्रू। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिजल्ट्स विच आर अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये ऐसा नहीं होता, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये ऑडिटिंग नहीं है, ये एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट, विच इज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना, भाई उन अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाई जाएगी, अकाउंटिंग की जाएगी, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू स्पेशल एक्ट प्रिपेयर किया जाता है। मेरिट्स हैं इसकी इंटरनल ऑटोनॉमी, ये इंजॉय करते हैं जो डेली के फंक्शंस होते हैं उनको। इट इंजॉय अ गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी इन इट्स डे टू डे ऑपरेशन एंड इट फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो भी इनकी डील होती है डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर उसको एंजॉय करते हैं ये, और इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्विकली डिसीजन ले सकते हैं। इट कैन प्रमोट्स डिसीजन एंड क्विक एक्शन एज इट इज फ्री फ्रॉम द प्रोहिबिटेड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रमोट करते हैं क्विकली डिसीजंस को क्योंकि इसको गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने, स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को ले लेते हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल करता है इनको। Their performance is a subject to discussion in the parliament which ensure proper use of public money. इसके अंदर पूरा डिस्कशन किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई इसके अंदर पूरे पैसे का यूज किया गया है नहीं किया गया है। efficient management, their director and top executives are professionally and expert of different fields. इसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, पूरे एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए सारी चीजें इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से मैनेज की जाती हैं। डीमेरिट्स क्या होंगी, इन रियलिटी देयर इज अ नॉट सच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट सफर फ्रॉम द लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो, रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम कह देते हैं भाई इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, बट ऑपरेशनल जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो बहुत से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर काम में हो जाते हैं। यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली in their field and do not have profit motive due to the which their working turns out to the inefficient. ये यूजुअली मोनोपोली को एंजॉय करते हैं और इनका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाना, बट फिर इनकी वर्किंग जो इनएफिशिएंट हो जाती है क्योंकि देखो जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहां पे लोग इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो
बिना प्रॉफिट के कोई अच्छे से काम कर रहा है। एंड वेयर देयर इज अ डीलिंग विद पब्लिक एंड rampant corruption exit, thus public corporation is suitable for undertaking requiring monopoly powers public utility। करप्शन बहुत ज्यादा है भाई जब आप डील करते पब्लिक के साथ, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड उनके लिए। देन ये सुटेबल किस चीज के लिए रहता है? इट इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरप्राइजेज व्हेन द इंटरप्राइजेज रिक्वायर स्पेशल पावर अंडर एन एक्ट। जहाँ पे जो इंटरप्राइजेज है उसको स्पेशल पावर चाहिए कि भाई हमें ये पावर चाहिए ही चाहिए कि हम ये अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये कर दें। तो जहाँ पे ये स्पेशल पावर की जरूरत होती है उस एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए सुटेबल रहेगा ये। द इंटरप्राइजेज रिक्वायर है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिस इंटरप्राइजेस को ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो उसके लिए भी ये सुटेबल रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंदर हमारा है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होगा? जो गवर्नमेंट की कंपनी है इसके अंदर जो शेयर कैपिटल होती है, जो पैसा लगाया जाता है, वो 51% किनका होना चाहिए? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। बाकी का किसी का भी हो सकता है, पब्लिक भी लगा सकती है, प्राइवेट भी लगा सकती है, बट 51% की मालिक जो कौन होगी? गवर्नमेंट होगी, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के लगाएंगी। उससे कम अगर होगी तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। A government company is a company in which not less than 51% of paid capital share capital is held by the central government or state government or jointly by the both। जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसके अंदर 51% से कम नहीं हो सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर। एग्जाम्पल हिंदुस्तान इंस्टीट्यूटेड लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। ये जो कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट की कंपनी है, इसके अंदर 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है। फीचर्स क्या होंगे इसकी? इट इज रजिस्टर्ड ऑन द इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये रजिस्टर होता है एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली, सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैनेजमेंट जो है इसकी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ये रेगुलेट किया जाता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो एम्प्लॉयज है वो जो अपॉइंट किए जाते हैं, जो लाए जाते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। एंड कंटेन ए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली लेके आए जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑब्टेन इट फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग, इट कैन ऑल्सो राइज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ये गवर्नमेंट जो है वो फंड लेती है शेयर होल्डिंग से, प्राइवेट शेयर होल्डिंग से जो इसने प्राइवेटली शेयर होल्ड किए हैं, या फिर शेयर कैपिटल से अपने फंड्स को बढ़ाती है। मेरिट्स क्या क्या है इसकी? इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड ओनली एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वही होते हैं और इजिली फॉर्म कर सकते हैं हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको। इट एंजॉय ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबल इन डे टू डे वर्किंग। ये ऑटोनॉमी मैनेजमेंट डिसीजंस को एंजॉय करती है, फ्लेक्सिबल होता है डे टू डे ऑपरेशंस को डन करने के लिए, वर्किंग को डन करने के लिए। These are able to control the market and curb unhealthy business practices। ये एबल होते हैं, गवर्नमेंट एबल होते हैं। गवर्नमेंट अगर अपने प्राइस को कम कर देती है और बढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट की चीजें आप जरूर परचेज कर लेंगे। तो ये एबल है कंट्रोल करने के लिए मार्केट को, और जो भी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस बिजनेस के अंदर हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए एबल होती है। लिमिटेशंस है, इट सफर फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियंस। इसके अंदर भाई अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाल रखे हैं पैसे, तो भाई वो सफर भी करेगा, उनका इंटरफेरेंस भी होगा, ऑफिशियली भी, मिनिस्टर्स का भी, पॉलिटिशियंस का भी। एंड इट एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव नॉट बीन डायरेक्टली आंसर्ड टू द पार्लियामेंट, आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। इसके अंदर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है गवर्नमेंट की, कंपनीज की, कि भाई कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, जो फाइनेंस गवर्नमेंट ने की है तो ये डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकती पार्लियामेंट की किसी भी बात को। एंड द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर इंटरेस्टेड मोर इन द प्रेजेंट देयर पॉलिटिकल बॉसेस एंड देन इनएफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। और ज्यादातर जो बोर्ड से यूजुअली कंसिस्ट करते हैं वही पॉलिटिशियंस को या सिविल सर्वेंट्स को जो इंटरेस्टेड होते हैं प्रेजेंट एंड पॉलिटिकल बॉसेस को, जो मतलब पॉलिटिकल बॉस बनने के लिए, और जो एफिशिएंट ऑपरेशंस इन द कंपनी उनको करते हैं। तो ज्यादातर वही चीजें इसके अंदर कंसिस्ट की जाती हैं। सुटेबिलिटी, सुटेबल किस चीज के लिए रहेगा ये? वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नीडेड अलोंग विद द इन गवर्नमेंट। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उसको जरूरत है गवर्नमेंट की भी, तो उस चीज के लिए सुटेबल रहेगा। जैसे आपने सुना होगा, हम कई बार कई कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो कॉलेज के अंदर बोला जाता है कि ये सेमी गवर्नमेंट है,
मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट है। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को नीड होती है गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर होता क्या है कि जो 49% शेयर वो प्राइवेट के होते हैं, 51% शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। वेयर एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी इनकरेज्ड, जहाँ पे भाई फाइनेंस की एक्टिविटी वो ज़्यादा है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ के लिए भी सुटेबल रहता है। आई होप आपको समझ में आई होंगी हर एक चीज़। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस वो कंप्लीट हो गया है। स्टेटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज हमने आज के वीडियो के अंदर अपने कवर किए हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।